सोनीपत छात्रा अभिभावक संघ ने 134 को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छात्रा अभिभावक संघ की उपाध्यक्ष प्रवेश कुमारी ने कहा कि पिछले 1 महीने से सरकार, प्रशासन तथा निजी स्कूल संचालकों ने प्रताड़ित बच्चों के अभिभावक काफी गुस्से में हैं और आक्रोशित हैं। अभिभावकों के गुस्से और आक्रोश का नतीजा ये रहा कि कुछ अभिभावकों ने निजी स्कूल संचालकों के घरों में गंदगी से भरे मटके फेंके हैं। इससे पहले कि अभिभावकों का गुस्सा और आक्रोश और बढ़े तथा निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों में टकराव की स्थिति पैदा हो, उससे पहले प्रशासन अभिभावकों की परेशानी और बच्चों के भविष्य को देखते हुए सख्त कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों के दाखिले सुनिश्चित किए जाएं। प्रवेश कुमारी ने आगे कहा कि सरकार का निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार केवल निवेदन कर रही है। जिला प्रशासन की निजी स्कूल संचालक मान नहीं रहे हैं। जिला प्रशासन स्पष्ट कह रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रवेश कुमारी ने आगे कहा कि निजी स्कूल जो हर साल दाखिले के नाम पर, एनुअल चार्ज के नाम पर, फीस बढ़ोतरी के नाम पर, किताबों के नाम पर, स्कूल ड्रेस के नाम पर लूट मचाते हैं और बेशुमार पैसा कमाते हैं, लेकिन 10% गरीब मेधावी बच्चों को पढ़ाने में साफ मना कर रहे हैं। जबकि पहले 134A के तहत हर निजी स्कूल को 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होता था, लेकिन पिछली हुड्डा सरकार ने स्कूलों के साथ समझौता कर लिया, जिसमें स्कूलों ने स्वयं कहा था कि हम 10% पढ़ा देंगे, आप 25% से घटाकर 10% कर दीजिए। हुड्डा सरकार ने निजी स्कूल संचालकों की बात मानते हुए 25% से घटाकर 10% कर दिया। बावजूद इसके निजी स्कूल संचालक अब 10% बच्चों को पढ़ाने से मुकर रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों में मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। 100 बच्चों में मात्र 10 बच्चों को निःशुल्क नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित 700 प्रति माह लेकर पढ़ाना है। बावजूद इसके निजी स्कूल संचालक समाज के प्रति अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझते, केवल और केवल अभिभावकों को लूट रहे हैं और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। इस मौके पर अनीता, ओम प्रकाश, जीवेंद्र, गौतम मौजूद रहे। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अभी तक भी स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए। सोनीपत के अंदर कम से कम 2500 एडमिशन होने थे, जिसमें से अभी 800-900 ही एडमिशन हुई है। तो सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार इसमें अपनी भागीदारी क्यों नहीं दिखा रही है? तो इस चीज को लेके 134 के एडमिशन को लेके हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए, क्योंकि जनता ने वोट दिया है उनको और वोट देके उनको सत्ता में बिठाया है। तो सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? कल हम लोगों ने सुना है कि अभिभावकों ने गुस्से में आके कुछ स्कूल वालों के घरों में जैसे गंद वंद डाल दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार मतलब अभिभावकों का और स्कूल वालों का ये टकराव ना हो और तनाव की स्थिति पैदा ना हो। इसीलिए सरकार को कदम लेना चाहिए कि जो भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। अब तक 16 तारीख से लेकर आप देखो 25-26 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी भी स्कूल की अभी तक मान्यता रद्द नहीं की है। तो सरकार या तो घुटने टेक दे, वो बता दे कि हम एडमिशन कराने में असफल रहे हैं। तो इसमें कि छात्र अभिभावक संघ भी अपनी जिम्मेदारी निभाए फिर, क्योंकि छात्र अभिभावक संघ का इतिहास रहा है कि जब एडमिशन नहीं हुए थे तो छात्र अभिभावक संघ ने जो स्कूल वालों की गाड़ियों का पंचर किया था और उनके स्कूलों में ताले लगाए थे, डीओबी ऑफिस में ताले लगाए थे, जो अभी भी छात्र अभिभावक संघ ने ताले लगाए हैं। यदि सरकार कुछ नहीं करती तो संगठन करेगा, गाड़ियों के पंचर करेंगे, नहीं तो डीसी महोदय के का घेराव करेंगे, उनके ऑफिस का घेराव करेंगे, लेकिन करेंगे। छात्र अभिभावक संघ पीछे नहीं रहेगा। सरकार कुछ नहीं करेगी तो छात्र अभिभावक को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसे अभिभावक ये चीजें कर रहा है, जो तनाव की स्थिति आ चुकी है, तो उसमें भी छात्र अभिभावक संघ की भागीदारी रहेगी। 14-15 स्कूल वालों को बी ऑफिस में बुलाया गया था, हम लोग भी बाहर वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी ने हमें, हमारे एक प्रतिनिधि को भी अंदर नहीं आने दिया। हमें लगा कि चलो कि सकारात्मक होगी, यदि स्कूल वाले आए हैं तो एडमिशन तो होंगे। स्कूल वाले ने 2 दिन का टाइम मांगा था, आज 2 दिन भी खत्म हो चुके हैं, तो अभी तक बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। ये सरासर सरकार का फेलियर है और प्रशासन की भी गुंडागर्दी दिख रही है। नहीं तो प्रशासन डीसी महोदय एक स्कूल की मान्यता रद्द कर दे, क्या स्कूल वाले एडमिशन नहीं लेंगे? लेकिन नहीं, यहाँ पे सरकार और प्रशासन का फेलियर है, ये सब मिलेंगे। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और ये बच्चों का एडमिशन नहीं दे रहा है। इस एडमिशन को लेकर और बच्चे जो है फुटबॉल की तरह कभी इस पाले में कभी उस पाले में परेशान हो रहे हैं और लोगों का, अभिभावकों का एक गुस्सा है और गुस्सा इतना ज़्यादा भयंकर हो चुका है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही है। डीओ मैडम सुन नहीं रही हैं, डीसी साहब सुन नहीं रहे हैं। डीसी साहब का ये बयान है कि मेरे हाथ में नहीं है।
तो ये प्रशासन के हाथ में ही नहीं है तो किसके हाथ में है? अभिभावक कहाँ जाएं? अभिभावक परेशान हैं, जो विरोध, जहाँ तक उनको विरोध करना है विरोध कर रहे हैं। उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 1 साल हो गया, 1 साल खराब होने के चक्कर में है। और सरकार है, जो सरकार ये चारों तरफ होर्डिंग लगा रही है कि साफ सफाई की सरकार, लेकिन इन बच्चों को रोड पे उतरने के लिए, बच्चों को, पेरेंट्सों को रोड पे उतरने के लिए मजबूर कर रही है। तो ये सरकार की दोगली नीति है कि एक तरफ तो 134 के लिए वो एडमिशन निकाल रही है और फार्म निकाल रही है, पेपर करवा रही है, और दूसरी बात यह है कि आज 1 महीना हो गया, 1 महीना होने के कगार पे, रिजल्ट आने के बावजूद एडमिशन नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सोनीपत। हमारे पास कुछ छात्र और अभिभावक आए हैं जो कि 134A हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स 2013 का फॉर्म भरा था। उन्होंने जो है टेस्ट भी क्लियर कर लिया है और पूरी तरह एलिजिबल हैं कि उनको जो है प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिल सके, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले उनको एडमिशन देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और छात्र और अभिभावक लगातार 10-15 दिन से चक्कर काट रहे हैं। 16 तारीख को ड्रॉ निकलाया था, लेकिन ड्रॉ निकलने के बाद एलिजिबिलिटी पूरी होने के बावजूद अभी तक भी प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं और उनको एडमिशन ना दे रहे हैं। छात्र और अभिभावकों की न प्रशासन सुनवाई कर रहा है, न सरकार सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के इसमें क्लियर कट आदेश हैं कि जल्द से जल्द 134A जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है उनको एडमिशन लिए जाए, लेकिन स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। इसीलिए हमने एक लीगल नोटिस तैयार किया है कुछ स्कूलों के नाम, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है इनके खिलाफ और प्रशासनिक कार्रवाई बनती है। तो इसके लिए अगर स्कूल वाले इस लीगल नोटिस के उनके पास पहुंचने के 2 दिन के अंदर इन बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं तो हम वेरियस पेनल लॉज के अकॉर्डिंग भी उनको पेनलाइज करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन बच्चों का एडमिशन ले लिया जाएगा, उसका जरूरत नहीं तो हम वेरियस पेनल लॉज के अकॉर्डिंग भी उनको पेनलाइज करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन बच्चों का एडमिशन ले लिया जाएगा, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल वाले फिर भी मनमानी करते हैं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।